अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बता दें 7 सबसे बड़ी गलतियाँ कौन कौन सी आए। तो बात करते हैं 7 सबसे बड़ी गलती की। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन बार लॉस रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये ट्रेडिंग में लॉस होना एक की वजह हमेशा मार्केट नहीं होती दोस्तों। कई बार हमेशा हमारी अपनी कुछ गलतियाँ भी होती हैं जो सब बार लॉस करवाती हैं। शुरुआत में दो ट्रेडर में बहुत प्रॉफिट होता है तो लगता है ट्रेडिंग बहुत आसान है। जैसे हम ज़्यादा ट्रेड लेने लगते हैं, बिना प्लान के एंट्री के हम करते हैं, लॉस ने पोस्ट रिकवर करने के लिए जल्दी जल्दी ट्रेड लेते हैं। ऐसे में जरूरत है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रेडिंग में लगातार लॉस होने के साथ छोटी छोटी गलतियाँ जिन्हें एमडी को ज़रूर समझना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बात करते हैं नंबर 1 की। तो बिना ट्रेडिंग के प्लान की एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो ट्रेड करने से पहले आपको बिना ट्रेडिंग के प्लान की एंट्री नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती मानी जाती है बिना प्लान किए हमें ट्रेड ना करें। पहले प्लान करें कि हमें ट्रेड करें और इसके बाद ही हमें ट्रेड करना चाहिए। बहुत से बिना हमें क्या करते हैं कि मार्केट खुलते ही चार्ट को देखते हैं कि कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो दिखाई दिया तो उसे तुरंत ही दोस्तों आप बाय कर लेते हो। तो स्टॉक नीचे आने लगता है तो आप पैनिक हो जाते हो, फिर सोचते हो कि थोड़ा वेट करते हैं, फिर नीचे आया और सोचते हैं तो वापस ऊपर जाएगा। एक छोटा ट्रेडर बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। इसलिए किसी भी ट्रेड से पहले अपने कम से कम 3 चीज़ स्पष्ट चाहिए। आपकी एंट्री कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आप ट्रेड आपके पक्ष में गया है तो एग्जिट कहाँ करना चाहिए। इन सवालों का जवाब आपके पास ही नहीं है तो शायद आपको इस ट्रेड एलिमेंट जल्दी नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 2, आउटो ट्रेडिंग गलती। दूसरी बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। कुछ लोगों को लगता है कि ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा मान लीजिए आपने सुबह एक अच्छा ट्रेड लिया, जब आप प्रॉफिट किया तो आपको लगता है कि आज तो मार्केट अच्छा चल रहा है, दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। और कई बार आप प्रॉफिट अपने पहले ट्रेड में ही बनाया था, बाद में गलत ट्रेड में चला जाता है। याद रखिए, और इससे मार्केट में ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता। कई बार से डिसीजन होता है ट्रेड नहीं करना, इसलिए एक ट्रेडिंग प्लान मैक्सिमम ट्रेड की सीमा तय करनी चाहिए दोस्तों। समझदारी हो सकते हैं। गलती नंबर 3, स्टॉप लॉस को बार बदलता है। बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को बार बदलते हैं। ऐसी गलती हमेशा दोबारा नहीं करनी चाहिए। तीसरी, और यह आप बहुत खतरनाक गलती हो सकती है आपकी, स्टॉप लॉस को लगातार दूर करते रहना। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली, पैसे तय किया, निश्चित तौर पर आपको स्टॉप लॉस होगा, लेकिन प्राइस उसके करीब आता है तो आप कहते हैं नहीं, थोड़ा नीचे आने दो। फिर स्टॉप लॉस और नीचे कर दिया है, फिर प्राइस और नीचे गया, फिर स्टॉप लॉस और दूर कर दिया है। जब अब छोटा लॉस था वो बड़ा लॉस बन जाता है दोस्तों। ट्रेड लेने से पहले रिस्क तय करना बहुत जरूरी है कि आपको क्या कितने रिस्क हैं। मार्केट से आपके साथ नहीं चलेगा दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं तय कर सकते हैं कि अगर आप ट्रेड कर तो आए हैं तो आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। गलती नंबर 4, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग। अब आते हैं चौथी गलती की तरफ, रिवेंज ट्रेडिंग। मान लीजिए आप ट्रेड लॉस में चला जाता है, जब गुस्सा आए तो आपने सोचा कि लॉस को अभी रिकवर करना है तो आप तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया है, फिर में भी लॉस हो गया है और ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं आज का लॉस रिकवर करना है। यहाँ पे इमोशन लॉजिक पर भारी पड़ना लगता है। ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजन नुकसान बढ़ा सकता है, इसलिए अगर लगातार कोई ट्रेड गलत हो रहा है तो ब्रेक लेना, ट्रेड को रिव्यू करना बहुत बेहतर होता है। कुछ से बहुत ही गलत एंट्री में हुई मैंने सिर्फ इमोशन में ट्रेड लिया और फिर रिवेंज आपको आगे बड़े बेहतर डिसीजन लेने से मदद कर सकता है। गलती नंबर 5, दूसरे की टिप्स पर ब्लाइंडली ट्रेड करना है। आज सोशल मीडिया पर आपको ज़्यादा ट्रेड टिप्स मिल जाएंगी। कोई कहेगा ये स्टॉक कल ऊपर जाएगा, गाइस ये बहुत ब्रेकआउट आने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि आपको पता लगता है कि पीछे लॉजिक क्या है। नहीं पता तो सिर्फ दूसरे व्यक्ति की बात पर ट्रेड लेना से सोचता है। ट्रेडर की कैपेसिटी, कैपिटल रिस्क, कैपेसिटी स्टडी, टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, इसलिए दूसरे की जगह सिर्फ एक इनपुट की तरफ देखिए। अपना एनालिसिस सीखिए, चार्ट को समझिए और किसी ट्रेड से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर समझिए। गलती नंबर 4, एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना। आप दोस्तों क्या करते हो कि आप एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हो, कि आपकी चौथी और छठी और सबसे बड़ी गलती मान जाते हैं। एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए, हमें अपने अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए।
आपको 10 से 50 स्टॉक या 20 स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। माई के बाद ट्रेडिंग के लिए 50 आए थे, आपको एक ट्रेडिंग में लगभग पूरे कैपिटल लगा दिए। माई अनुमान के खिलाफ चल जाता है, ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा बड़ा असर डल सकता है। साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये सोचना जरूरी नहीं है कि मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, साथ ये भी पूछना चाहिए कि ट्रेड गलत हुआ है तो कितना नुकसान होता है। ये सोच एक डिसिप्लिन ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। गलती नंबर 7, जल्दी अमीर बनने की सोच। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम एक ही दिन में अमीर बन जाएंगे, ये सोचते हैं कि लोग। दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म के बारे में। हमें 10-5 साल तक शेयर को होल्ड कर रखना चाहिए। ये जल्दी अमीर बनने की सोच आप सबसे बड़ी गलती है। जल्दी अमीर बनने की सोच। ट्रेडिंग शुरू करते समय सोचते हैं कि कुछ 1000 रुपये लगाकर कुछ दिन में बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। ये सोच उनकी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर वो ट्रेडिंग करते हैं, बिना समझे ऑप्शन में जा जाते हैं, बड़े पोजीशन लेते हैं, लॉस होता है तो उसे रिकवर करने के लिए ज़्यादा रिस्क लेने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं होता, ट्रेडिंग में कोई गारंटी प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए जिस सीखने में समय लगता है और समझना होगा, या स्ट्रेटजी समझना होगा, इसमें मेरे सीखना होगा, सब जरूरी है। डिसिप्लिन अब सवाल है ट्रेडिंग में लॉस कम करें। सोचते हैं गलतियों से बचने के लिए कुछ बेसिक रूल देखिए। पहला, बिना प्लान के आप ट्रेड मत लीजिए। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। तीसरा, आप इसको पहले तय करना चाहिए। चौथा है, लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर लॉस को रिकवर करेंगे कोशिश मत कीजिए। 5 है, दूसरे के टिप्स ब्लाइंडली डिपेंड मत रहिए। प्रॉफिट से पहले कैपिटल प्रोटेक्शन की महत्व दीजिए कि आपका कैपिटल सुरक्षित है, बेहतर डिसीजन का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग में बार अवसर आए हैं तो सबसे पहले मार्केट को दोस्त देने के बजाय अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखें और पिछले 20 ट्रेड निकालिए। चेक कीजिए कि कितना ट्रेडिंग प्लान के साथ दिया गया है, कितना ट्रेड निमोशन में किए गए हैं, बदल गए हैं, कहाँ ट्रेडिंग हुई है, कितने ट्रेड सिर्फ किसी के टिप देकर लिए गए हैं। अपनी गलतियाँ जितनी जल्दी दिखाई देने लगेगी उतना ही बेहतर आपको ट्रेडिंग प्रोसेस उतर पाएंगे। एक बात तो समझता है, ट्रेडिंग में ट्रेड का प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। चिप ट्रेडिंग प्रोफेसर का मतलब ये नहीं कि बात सही साबित होना हमारा वे ट्रेड गलत हो, इसको कंट्रोल किया जाए, सही हो तो प्लान के अनुसार ही आगे बढ़िए। आगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा और शेयर मार्केट और ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड से ट्रेडिंग में जैसे आसान एजुकेशनल वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझदार सीख लीजिए। किसी फाइनेंशियल डिसीजन के धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।